हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर एडवेंचर मूवी के बारे में बताने आया हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये मूवी पहले ही देखी हो, लेकिन इसे फिर से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मूवी में दिखाई गई 1592 में बुरी जादूगरनी मालकिन को स्पूक ग्रेगोरी ने एक ऊंचे पहाड़ पर बंद कर दिया है। स्पूक बुरे प्राणियों से लड़ने वाले होते हैं, इसलिए ग्रेगोरी का काम जादूगरनी से दुनिया की रक्षा करना है। कई साल बाद एक पूर्णिमा का चांद निकलता है और मालकिन को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। अब वह एक उड़ने वाले दानव में बदल सकती है और अपनी कैद से बाहर निकलकर फिर से आजाद हो जाती है। इस बीच ग्रेगोरी एक टैवर्न में पी रहा होता है जब उसका शिष्य विलियम उसे बताने आता है कि चर्च में एक संक्रमित लड़की है। ग्रेगोरी बताता है कि वह आराम कर रहा है और एक आदमी उसे मदद न करने के लिए बुलाता है। जब वो लड़का उसके कंधे को छूता है तो ग्रेगोरी उसे धक्का देकर दूर करता है और अपने मग से उसके साथ लड़ाई करने लगता है। वो उस आदमी को एक तलवार भी देता है ताकि लड़ाई और मजेदार हो जाए और फिर वो मग से उसे मारता है ताकि उसे गिरा सके, फिर उस पर शराब डालता है। इसके बाद ग्रेगोरी और विलियम स्थानीय चर्च की तरफ जाते हैं। जब वो अच्छे से हथियार बंद हो जाते हैं तो वो बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं और एक स्तंभ से बंधी हुई एक अधिकारिता बच्ची को पाते हैं। वो अपने शक्ति का उपयोग करके उन पर एक क्रॉस फेंकती है, लेकिन ग्रेगोरी उसे आसानी से पकड़ लेता है। जब पिता यह पुष्टि करते हैं कि वो पिछले रात से ऐसी ही है तो लड़की एक दानव की आवाज में बात करने लगती है। एक आवाज ने ग्रेगोरी को बताया कि मालकिन भाग गई है। समझते हुए कि वही जादूनी औरत उसे नियंत्रित कर रही है, ग्रेगोरी ने लड़की के गले में जादुई पाउडर का एक थैला डाल दिया, जिससे वह गिर पड़ी। उसके शरीर से अंधी ऊर्जा बाहर निकलने लगी और अब उसकी आवाज फिर से एक बच्चे जैसी हो गई, तो उसके माता पिता उसे ले गए। फिर वो अंधी ऊर्जा एक साथ होकर मालकिन का रूप धारण कर लेती है, जो ग्रेगोरी का मजाक उड़ाने लगती है और विलियम को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब ग्रेगोरी संकेत देता है तो विलियम छत की रस्सी पर कुल्हाड़ी मारता है, जिससे घंटी गिर जाए, लेकिन मालकिन इससे बच जाती है और ग्रेगोरी पर हमला करने के लिए एक जानवर में बदल जाती है। चिड़िया उड़ने से पहले विलियम उसे एक तीर मारता है और उस पर चांदी का जाल फेंकता है, जिससे मालकिन दरवाजे से उड़कर उसे खींच लेती है और उसका चेहरा दीवार से टकरा देती है। हालांकि विलियम जाल को छोड़ता नहीं है और उसे पकड़कर रखता है, जिससे ग्रेगोरी उसे मदद करने के लिए पहुंच जाता है। पुरुष एक साथ खींचते हैं और जाल में चांदी मालकिन को कमजोर कर देती है, जब तक कि वह अपनी मानव रूप में आने के लिए मजबूर नहीं होती और गिर जाती है। वे उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं, लेकिन जब ग्रेगोरी इसे बंद करने के बीच में होता है तो मालकिन विलियम को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। वह उसे गला घोंटती है और भर देती है। अंधेरे के साथ जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ग्रेगोरी पूरे पिंजरे को आग लगा देता है बदले के लिए। अफसोस, मालकिन फिर से एक जानवर में बदल जाता है और पिंजरा तोड़कर उड़ जाता है। पास के जंगल में टॉम शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन जानवरों को डराकर भगा देती है। जब वो टॉम को याद दिलाती है कि खेती के काम भी करने हैं। टॉम अच्छा शिकारी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है क्योंकि वो जिंदगी में सिर्फ सुअरों को खाना खिलाने से ज्यादा चाहता है। अचानक टॉम कांपने लगता है और उसे ग्रेगोरी और एक रहस्यमय औरत के कई दृश्य दिखते हैं। टॉम को ये दृश्य अक्सर आते हैं, इसलिए उसकी माँ उसे दिलासा देने में संकोच नहीं करती। थोड़ी देर बाद ग्रेगोरी फार्म पर आता है और माँ तुरंत अपना हार छुपा लेती है। ग्रेगोरी बताता है कि वह एक लड़के की तलाश में है जो 7वें बेटे का 7वां बेटा है और उसे खाना चाहिए। टॉम मान लेता है कि वह 7वां बेटा है और ग्रेगोरी परिवार को पैसे देता है ताकि वह उसे ले जाए। माँ सोचती है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन टॉम इसे करना चाहता है क्योंकि उसे ग्रेगोरी अपनी दृष्टियों से पहचानता है। जाने से पहले माँ टॉम को अपना हार देती है, कहती है कि उसे हमेशा पहनना चाहिए। इस बीच मलकिन अपने बिल में लौटती है और अपनी बहन लिजी को बुरी तरह जलते हुए पाती है। फौरन उसे ठीक कर देती है। फिर वो अपनी जादू से जगह को जल्दी से ठीक कर देती है। एक लंबे नाव के सफर के बाद टॉम और ग्रेगोरी शहर पहुंचते हैं। ग्रेगोरी टॉम को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो सामान खरीद ले, जबकि वो टैवर्न जा रहा है। जब टॉम चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग एक लड़की जिसका नाम एलिस है को पकड़कर जलाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक जादूगरनी है। टॉम उसे अपने सपनों में देख चुका है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो सबको बताता है कि वो ग्रेगोरी का शिष्य है और वो जादूगरनी को खत्म कर देगा, इसलिए वो उसे ले जाने देते हैं। जब वो एक प्राइवेट जगह पर पहुंचते हैं, टॉम रस्सियां काटता है और एलिस उसे चेतावनी देती है कि ग्रेगोरी के शिष्य हमेशा मारे जाते हैं। जाने से पहले वह टॉम से कहती है कि ग्रेगोरी को उसके बारे में न बताए। शाम को एलिस बुरी जगह जाती है और बताती है कि वह लीजी की बेटी है। मालकिन यह सुनकर खुश होती है कि एलिस ग्रेगोरी पर नजर रख रही है और घोषणा करती है कि उन्हें देश के सभी अंधेरे जीवों को बुलाना होगा ताकि वे पूर्णिमा के खून का इंतजार कर सके। टॉम की बात करें तो वह ग्रेगोरी के साथ जंगल को पार कर रहा है और क्रीपी भूतों से बार बार स्टार्टल्ड हो रहा है। ग्रेगोरी समझाता है कि स्पूक केवल आक्रामक राक्षसों को मारते हैं और उन्हें जल्द ही मालकिन को रोकना होगा। टॉम शुरू होता है। कांपते हुए उसे मालकिन के पिंजरे से भागने का एक दृश्य दिखाई देता है। वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह तब जागता है जब वह और ग्रेगोरी एक नाव में होते हैं जिसमें एक ट्रोल है जिसका नाम टस्क है। आखिरकार वे जमीन पर पहुंचते हैं और ग्रेगोरी के घर जाते हैं, जो हथियारों, किताबों और आधुनिक उपकरणों से भरा हुआ है। टॉम एक टेपेस्ट्री पाता है जिसमें फाल्कन्स दिखाए गए हैं।
जो एक शूरवीर आदेश है जिसने अंधकार की ताकतों से लड़ाई की और 7वें बेटे के सभी 7वें बेटों को प्रशिक्षित किया। पहले इनके हजारों थे, लेकिन आजकल केवल ग्रेगोरी ही बचा है। एक प्रशिक्षुता आमतौर पर 10 साल तक चलती है। हालांकि ग्रेगरी कहता है कि उसके पास टॉम को ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है, क्योंकि उन्हें मॉल्किन को पूर्ण रक्त चंद्रमा से पहले रोकना है। यह घटना हर सदी में एक बार होती है और पिछली बार इससे जादूगरनियों की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था। उस रात टॉम ग्रेगरी की आवाज से मदद के लिए जागता है। वह जांच करने जाता है और एक कंकाल के साथ कुछ कवच पाता है, लेकिन और कुछ नहीं। जब टॉम मुड़कर जाने लगता है तो अचानक कवच चमकने लगता है और चलने लगता है। टॉम भागने लगता है क्योंकि कवच उसके पीछे आता है, रास्ते में आने वाले किसी भी दरवाजे को तोड़ता हुआ। ये एक भाला फेंकता है जिसे टॉम बचने में सफल होता है और फिर चढ़ाई करने लगता है। कुछ उपकरणों पर चढ़कर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आर्मर भी एक चैन का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और अपनी तलवार से हमला करना शुरू करता है, जबकि टॉम लगातार बचने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसके आसपास का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर आर्मर टॉम को प्लेटफॉर्म से फेंक देता है और उसे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन उससे पहले ही ग्रेगरी उसे निहत्था कर देता है। अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए ग्रेगरी जल्दी से आर्मर पर हावी हो जाता है और उसे मारता है जब तक कि वह अंदर की अंधकार को नष्ट नहीं कर देता। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को डांटते हैं क्योंकि उसे अपने कमरे में रहना था, इसलिए वह अपना पहला टेस्ट पहले ही फेल कर चुका है। फिर ग्रेगरी उसे फेंक देते हैं। टॉम पर हमला करने से पहले स्टाफ ने उसे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलते हुए ताना मारा। टॉम अभी इतना अच्छा फाइटर नहीं है और ग्रेगरी जल्दी से उसकी गर्दन पर तलवार लगाकर उसे बेकार बता देता है। फ्रस्ट्रेट होकर टॉम ग्रेगरी के सिर के पास एक तलवार फेंकता है, जिससे ग्रेगरी उसे ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मनाता है। ग्रेगरी टॉम को माल्किन के शैतानी मिनियंस और उसके ताकतवर लेफ्टिनेंट्स के बारे में सिखाता है। टॉम को चाकू फेंकने, उन धातुओं और जड़ी बूटियों के बारे में भी पढ़ाया जाता है जो अंधकार के जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं। हर तरह के मॉन्स्टर्स को पहचानने का तरीका और कैसे खुद को बचाना है अपने जादू से। बुरे ठिकाने पर माल्किन के अधीनस्थ एक दानवों की सेना के साथ आ रहे हैं। जब एक दानव माल्किन की तरफ देखता है तो वो तुरंत उसे मार देती है, क्योंकि वो बेईमानी है। इससे एलिस को समझ में आता है कि माल्किन अपने लोगों की परवाह नहीं करती और वो अपनी माँ को चेताने की कोशिश करती है, लेकिन लिजी उसे यकीन दिलाती है कि माल्किन उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उस रात टॉम फिर से उठता है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो एलिस को झील में नहाते हुए देखता है। वो टॉम से कहती है कि वो मुड़ जाए इससे पहले कि वो बाहर आए, और जादू का इस्तेमाल करके कपड़े पहनती है, उम्मीद करते हुए कि वो राज को छुपा सकेगी। लेकिन जब टॉम मुड़ता है और उसका हाथ पकड़ता है, एक चमकीली चमक है और एलिस के पास कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो एक जादूगरनी है और कहा जाता है कि अगर जादूगरनी चांद की रोशनी में किसी आदमी को छूती है और वहाँ एक चमक होती है तो इसका मतलब है कि वो उसका सच्चा प्यार है। एलिस ये भी बताती है कि सभी जादूगरनियां बुरी नहीं होती, जैसे कि ग्रेगरी कहता है, और वो ये स्वीकार करती है कि उसने उसकी जासूसी की है। जब वो एक किस शेयर करने ही वाले होते हैं, तभी टस्क की बुरी ख्वाबों में होने की वजह से हुई आवाजें उन्हें रोक देती हैं। जब टॉम पलट कर देखता है, एलिस गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह समूह शहर की घंटियों की आवाज सुनता है, जिसका मतलब है कि भूतों को बुलाया जा रहा है। उसी समय एक समूह की योद्धा आ जाते हैं। वो शहर ले जाने के लिए आते हैं, जिसमें 2 दिन लगेंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक पुजारी उन्हें एक डरावने राक्षस के बारे में बताता है, जिसके पास कोई भी आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता। वो एक पिंजरे के अंदर है और भालू जैसा दिखता है, लेकिन ग्रेगोरी तुरंत उसे पहचान लेता है कि वो उराग है, माल्किन का सबसे खूनी लेफ्टिनेंट। ग्रेगोरी सभी सिपाहियों को दूर भेज देता है और दरवाजों को सुरक्षित करने की पक्की करता है। फिर बताता है कि वो राक्षस से अकेले लड़ेगा। उराग पिंजरा तोड़ता है और ग्रेगोरी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे वापस इंसानी रूप में लाने के लिए चांदी का पाउडर फेंकता है। फिर हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है। दोनों आदमी कमाल की कौशल दिखाते हैं। जब उराग ग्रेगोरी को एक गेट के पास कोने में धकेलता है तो टॉम उराग के सिर पर एक चीज फेंकता है ताकि वो अपने मास्टर को छोड़ दे। फिर उराग टॉम की धुनाई करने लगता है। तभी ग्रेगोरी पीछे से आकर उसे चौंका देता है और उनकी लड़ाई जारी रहती है। इस बार ग्रेगोरी का पलड़ा भारी है, इसलिए उराग दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है। ग्रेगोरी टॉम को एक पिंजरे के ऊपर कूदने के लिए कहता है ताकि वो बैट बन सके। फिर टॉम कूदता है और ग्रेगोरी रस्सी काट देता है, जिससे पिंजरा उराग के साथ गिर जाता है और उसे जमीन पर कुचल देता है। इसके बाद ग्रेगोरी उराग को एक चेन से गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन उराग फिर से एक भालू में बदल जाता है। टॉम और चीजें फेंकता है। चांदी की पाउडर का इस्तेमाल जादू को पलटने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि वह और ग्रेगोरी मिलकर उराग को पिंजरे में धकेले और उसे जंजीर में बांध दे। अब नाइट्स कमरे में तेल डाल सकते हैं और ग्रेगोरी टॉम से कहता है कि आग लगा दे ताकि उराग को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन टॉम किसी को मारने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए ग्रेगोरी को खुद ही ये करना पड़ता है। जब उराग जलकर मर जाता है तो ग्रेगोरी टॉम से कहता है कि अगर वह जादूगरनियों को नहीं मार सकता तो वह बेकार है, और दोनों अलग हो जाते हैं। ये सब एलिस देख रही होती है, जो टॉम के पास अकेले आती है। उसने चिंगारी के बारे में रिसर्च की है और बताती है कि कभी कभी इसका मतलब साझा किस्मत होता है, लेकिन कभी कभी ये बस कुछ धूल होती है। एलिस भी यह पता चलता है कि ग्रेगरी एक जादूनी से प्यार करता था। अचानक टॉम उसे किस करता है,
और नया कपल रात भर गले मिलकर बिताता है। टॉम एलिस के साथ भाग जाना चाहता है और उसे कहीं सुरक्षित ले जाना चाहता है, लेकिन एलिस कहती है कि ऐसा कोई जगह नहीं है। इससे एक दृष्टि उत्पन्न होती है जिसमें दुनिया अंधकार में डूबी हुई है और मालकिन ग्रेगरी को मार रहा है। चिंतित टॉम अपने मास्टर के पास लौटने का फैसला करता है और एलिस को अलविदा किस करता है। इस बीच मालकिन अपने बाकी लेफ्टिनेंट्स को बुलाती है जो उसे उरा की मौत की खबर देते हैं। मालकिन लिजी को ग्रेगरी लाने का आदेश देती है तो लिजी एक पक्षी में बदल जाती है और उड़ जाती है। अगले दिन टॉम ग्रेगरी को ढूंढता है जो यह स्वीकार करता है कि उसे मालकिन से प्यार था। वह हमेशा बुरी नहीं थी, लेकिन डर और नफरत ने उसे बदल दिया। जब उसे पता चला कि ग्रेगोरी ने किसी और से शादी कर ली तो उसने जलन में अपनी पत्नी को मार दिया। ग्रेगोरी ने तुरंत मालकिन को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने उसे बंदी बना लिया। उसे उस पर दया दिखाने का पछतावा है क्योंकि अब मालकिन फिर से दुनिया में आतंक फैला रही है। ग्रेगोरी टॉम को अपनी पत्नी की कब्र दिखाता है और बताता है कि वह उस पर सख्त है क्योंकि वह नहीं चाहता कि टॉम वही गलती करे। दोनों एक साथ यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन वे रुक जाते हैं। टस्क चेतावनी देने आता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और फटने लगती है, जिससे घोड़े डर के मारे भागने लगते हैं। एक डरावना राक्षस जिसे बोगार्ट कहा जाता है बाहर आता है और गाड़ी को धक्का देकर हीरोज को जमीन पर गिरा देता है। ग्रेगरी कहता है कि बोगार्ट से नहीं लड़ा जा सकता और सबको भागने के लिए कहता है। बोगार्ट गाड़ी को उन पर फेंक देता है, जिससे वे गिरकर पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। टस्क बोगार्ट पर गरजता है जो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर वो ट्रोल को धक्का दे देता है। ग्रेगरी और टॉम एक टनल के जरिए पहाड़ पार करते हैं, लेकिन चट्टान के किनारे पर फंस जाते हैं। बोगार्ट अब सुरंग के जरिए बाहर आ रहा है, इसलिए दोनों ने नदी में कूदने का फैसला किया। एक मछुआरा एक तैरते हुए तख्ते पर है जो उनकी मदद करता है और ग्रेगोरी सोचता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक बोगार्ट भी पानी में कूद जाता है और सबको तख्ते से गिरा देता है। वो जानवर तुरंत टॉम को पकड़ लेता है जो अपनी चाकू से उसके हाथ पर वार करता है ताकि वो उसे छोड़ दे। फिर टॉम उस जीव के शरीर पर चढ़ जाता है और उसकी पीठ में चाकू घोंपता है। बोगार्ट दर्द के कारण तैर नहीं सकता और वो दोनों को धकेल दिया जाता है। वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि एक झरने से गिर न जाएं। वो जानवर एक चट्टान से टकराकर मर जाता है, जबकि टॉम पानी में गिर जाता है और किसी तरह तट पर तैरकर पहुंच जाता है। उसी समय लिजी उसे मिलती है जो उसे एलिस को अकेला छोड़ने के लिए कहती है और उसे एक तलवार से धमकाती है। टॉम उसी समय तलवार को पकड़ लेता है जब उसका हार सक्रिय हो जाता है, जिससे थोड़ी जादुई शक्ति निकलती है और जादूगरनी का हथियार छिन जाता है। लिजी उस पत्थर को पहचान लेती है और कहती है कि ये मलकिन का है। फिर वो एक पक्षी में बदलकर उड़ जाती है ताकि उसे चेतावनी दे सके। कुछ मिनटों बाद टॉम ग्रेगोरी से मिलता है जो हार को देखता है और उसे उम्रन पत्थर के रूप में पहचान लेता है, जादूगरनी का सबसे पवित्र ताबीज। ये उनकी शक्तियों को मजबूत करता है और उनकी भ्रांतियों को और भी असली बनाता है। अगर टॉम की माँ के पास ये है तो इसका मतलब है कि वो वही जादूगरनी है जिसने मालकिन से पत्थर चुराया और ये टॉम की दृष्टियों को समझाता है। गुफा में मालकिन एलिस को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि टॉम ग्रेगोरी जितना निर्दयी है। एलिस कसम खाती है कि वो ऐसा नहीं है तो मालकिन उसे एक सौदा देती है। अगर एलिस टॉम से पत्थर ले ले तो वो उसे नहीं मारेगी। फिर मालकिन अपनी जादू से अपने अधीनस्थों को शक्ति देती है और उन्हें शहर पर हमला करने के लिए भेजती है। फ्रंट गेट पर धमाका होता है इससे पहले कि अधीनस्थ उतरे और चारों ओर लोगों को मारना शुरू कर दें। जगह उनमें से एक बड़ा राक्षस बन जाता है जबकि दूसरा कई हाथों का इस्तेमाल करके तलवारों से लड़ता है। टॉम की माँ अपनी बेटी को एक दोस्त के पास छोड़ देती है, फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक लेफ्टिनेंट पर फोक फेंकती है जिससे वो एक खंभे पर फंस जाता है। फिर वो उसकी छड़ी चुरा लेती है और उसी से उसे मार देती है। मालकिन पास में है, नाइट्स को मार रही है और जादू की भावना महसूस करती है, इसलिए टॉम की माँ पहले हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मालकिन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उस औरत को जला देती है। पहाड़ों में एलिस टॉम का इंतजार कर रही है, अकेले ही उसके पास जाने के लिए। एक किस के बाद वह उससे कहती है कि चलो साथ भाग चलते हैं और टॉम मान लेता है कि वह उससे प्यार करता है। तभी ग्रेगोरी आ जाता है जो एलिस को कुछ बोलास फेंककर पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह एक जासूस है, लेकिन टॉम उसे नहीं मानता और एलिस को भागने के लिए रस्सी काट देता है। गुस्से में ग्रेगोरी टॉम को पकड़ लेता है और दिखाता है कि पत्थर गायब है, जिसका मतलब है कि एलिस ने सिर्फ उसे चूमा ताकि वह उसे चुरा सके। टॉम जंगल में एलिस को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उसे लेफ्टिनेंट राडू और उसके गुंडों ने घेर लिया। चाहे टॉम कितनी भी मेहनत करे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रेगोरी और टस्क भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब काफी सारे मिनियंस बेहोश हो जाते हैं तो टॉम का ग्रुप भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता एक चट्टान से ब्लॉक्ड हो जाता है। कुछ मिनियंस एक ट्रंक लेकर आते हैं और टस्क को किनारे से धक्का देकर गिरा देते हैं, जबकि टॉम को उसके पैरों में रस्सी बांधकर खींच लेते हैं। जैसे ही वे उसे चट्टान के नीचे खींचते हैं, ग्रेगरी अपनी छड़ी उसे उठाने के लिए पेश करता है। दुर्भाग्य से टॉम फिसल जाता है और वह भी गिर जाता है। राडू इस मौके का फायदा उठाकर ग्रेगरी पर एक चेन फेंकता है और उसे जाल में खींच लेता है। लेफ्टिनेंट ग्रेगरी को मारना चाहता है, लेकिन उसे जिंदा पकड़ने का आदेश है। इस बीच टॉम गिरावट से बच जाता है और अपनी माँ की मौत का एक दृश्य दिखता है
भूत उसके पास आता है और उसे बताता है कि अपने दिल में हिम्मत भर ले, क्योंकि वही एकमात्र है जो पत्थर का इस्तेमाल करके मालकिन को रोक सकता है। लड़ाई के लिए तैयार होकर टॉम ग्रेगोरी की छड़ी ढूंढता है और तुस्क की मदद करता है, जो अभी भी किनारे पर लटका हुआ है। उस रात राडू चाकुओं की मदद से ग्रेगोरी की रस्सियां काटता है और उसे पिंजरे से बाहर फेंक देता है ताकि वह मालकिन से मिलने जा सके। राडू जादुई औरतों को बताता है कि टॉम उस वक्त मर गया जब वह गिरा, और लिजी अपनी बेटी से कहती है कि यह उसके अपने भले के लिए था, लेकिन एलिस फिर भी गुस्सा और निराश हो जाती है। पत्थर का इस्तेमाल करके मालकिन ग्रेगोरी को सम्मोहित करने की कोशिश करती है ताकि वह उसके साथ जुड़ जाए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो किस करने वाले होते हैं तभी एलिस उनके बीच में आकर हार चुरा लेती है। वो कुछ गार्ड से बचती है और भाग जाती है। जबकि जादू टूट जाता है तो ग्रेगोरी घबराकर चिल्लाता है। मालकिन अपनी पूंछ से उसे पकड़ लेती है और एक बिल्डिंग के खिलाफ फेंक देती है। फिर एलिस के पीछे उड़ने के लिए एक जानवर में बदल जाती है। लिजी उससे गुहार लगाती है कि उसे मत मारो, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उनके पीछे जाती है। जब मालकिन एलिस पर हमला करने वाली होती है, लिजी उसके पंख को पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे दोनों कुछ कॉलम्स के खिलाफ टकरा जाते हैं। एक कॉलम गिरने लगता है, इसलिए एलिस उसे बचने के लिए लुढ़क जाती है। वो गलती से हार को मलबे के नीचे छोड़ देता है। लिजी गिर जाती है जब मालकिन आग उगलने लगता है, लेकिन जादूगरनी लड़ाई नहीं रोकती। राडू जमीन को तोड़ता है जैसे वो एक बड़े जानवर में बदलता है और ग्रेगोरी के चेहरे पर गरजता है। इसी दौरान एलिस छिपने की कोशिश करती है और टॉम उसे ढूंढ लेता है, जो उसे चाकू से धमकी देता है और पत्थर की मांग करता है। वो बताती है कि उसने वो खो दिया है और उसने बस उसे उसकी रक्षा के लिए चुराया था। जब एक दासी उन्हें ढूंढ लेता है, टॉम उसके चेहरे पर चाकू फेंक देता है और उनकी लोकेशन दूसरे दुश्मनों को बता देता है। टस्क कूदकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और अब वो और टॉम मिलकर कर सकते हैं। मिनियंस से हाथापाई करो। टॉम ग्रेगरी की छड़ी का इस्तेमाल करता है और टस्क अपनी अद्भुत ताकत। एलिस को भी अपनी रक्षा करनी है और मालकिन उसकी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन लिजी उसे हवा में रोक लेती है। टस्क मिनियंस से लड़ता रहता है, जबकि टॉम एक बहुत तेज लेफ्टिनेंट के साथ फंसा हुआ है, जो उसे अपनी चाकू से बार बार काटती है। वो अचानक एक जंगली बिल्ली में बदल जाती है, जिससे टॉम को हारने का समय मिल जाता है। वो हार पहनता है और ग्रेगरी की छड़ी की शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे वो लेफ्टिनेंट को बस कुछ सेकंड में जला देता है। एलिस अभी भी भाग रही है। एक मिनियन को मारने के बाद वो एक लेफ्टिनेंट से भी सामना करती है। वो जल्दी से उसे ओवरपावर कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन टॉम उस पर स्टाफ से हमला करता है और उसे आग में जलाकर मार देता है। इस बीच राडू का जानवर ग्रेगरी को पकड़ लेता है, जो उसे बताता है कि उसके पास पुरुष की तरह लड़ने का सम्मान नहीं है। राडू अपनी मानव रूप में बदलता है और ग्रेगरी को एक तलवार देता है ताकि वे बराबरी की स्थिति में लड़ सके। लगता है कि उनकी क्षमताएं समान हैं, लेकिन जल्द ही ग्रेगरी को पेट में एक बड़ा घाव लगता है और उसे छिपना पड़ता है। राडू एक स्तंभ गिराकर ग्रेगरी को बाहर आने के लिए मजबूर करता है तो स्पूक जल्दी से पलटवार करता है। चेन ब्लेड से वो अपने दुश्मन को नीचे गिरा देता है और उसे मार देता है। आसमान में मलकिन लिजी को पकड़कर उसके गले पर काटने और अपनी पूंछ से वार करने जाती है। लिजी तुरंत उसे पीछे से छुरा घोंपती है और दोनों जादूगरनी दर्द में चीखती हैं, जैसे वो जमीन पर गिरती है। दोनों फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और जब लिजी एलिस की जिंदगी की भीख मांगती है तो मलकिन उसे गद्दार कहकर मार देती है। फिर मलकिन अपने अड्डे में जाती है और ग्रेगरी टॉम से कहता है कि उसे ये अकेले करना होगा। वो अंदर जाता है और मलकिन को छुरा घोंपने के लिए तैयार होता है, जो सिर्फ कमजोरी का नाटक कर रही है ताकि उसे गले से पकड़ सके। उससे पहले कि वो उसे मार सके, टॉम दिखाता है। वो उठता है और एक चाकू फेंकता है, जो आखिरकार उसे मार देता है। मलकिन कुछ श्राप के बारे में फुसफुसाता है, फिर टॉम उसे आग लगा देता है। कुछ समय बाद ग्रेगरी अपने डंडे से टॉम के हाथ पर एक टैटू जलाता है, जो उसे आधिकारिक तौर पर एक स्पूक के रूप में चिन्हित करता है। एलिस उसे देखने आती है और सोचती है कि क्या वो चिंगारी सिर्फ धूल थी, इसलिए टॉम उसे चूमता है ताकि साबित कर सके कि उसका प्यार असली है। लेकिन उसने स्पूक की जिंदगी चुन ली है और उसे जाना होगा। अब ग्रेगरी रिटायर हो सकता है और अपना डंडा, अपना घर और टस्क टॉम के जिम्मे छोड़ देता है। उसी पल शहर में घंटियां बजती हैं, जो टॉम को उसकी पहली नौकरी के लिए बुलाती है। इतनी में कहानी खत्म हो जाती है।